ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा और उसका आपको क्या फल प्राप्त होगा। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा, आपके आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगे, आपका स्वस्थ जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, सभी कुछ बहुत बारीकी से हम जानेंगे। नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। इसलिए हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा तथा देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि अगस्त के महीने में कन्या राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी बुद्ध महाराज महीने की शुरुआत में ही शुक्र महाराज के साथ आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम को लेकर काफी भागदौड़ और व्यस्तता बनी रहेगी। आपको अपने काम को लेकर एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है जो काम को लेकर होगी, हालांकि इससे आपको फायदा होगा और नौकरी में भी आपकी स्थिति प्रबल बनेगी। छठे भाव में शनि महाराज अपनी राशि के होकर वक्री अवस्था में विराजमान है, जो बताता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन प्रयास और संघर्ष करना पड़ेगा। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे और हर चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज द्वादश भाव में आकर शनि महाराज पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस दौरान अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से या किसी से भी कोई ऐसी बातचीत ना कहें जिससे आपको मानहानि का सामना करना पड़े। साझेदारी दिखाकर और खुद को सही रखकर आप नौकरी में अच्छी स्थिति बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का प्रश्न है तो पूरे महीने शनि महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यवसायिक साझेदार कुछ निरंकुश से होंगे। वे अपनी तरफ से निर्णय लेना शुरू कर देंगे और जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए बाद में जाकर प्रतिकूल हो सकते हैं। इसीलिए आपको उन पर भी ध्यान रखना होगा और किसी भी निर्णय को अकेले उनके लेने से बचना होगा। आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करके ही मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे तो स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज नवम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं, जिसे व्यापार को लेकर लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। व्यवसायिक यात्राएं आपके यश और कीर्ति को बढ़ाएंगी, आपके व्यापार को उन्नति और आपके व्यापार का विस्तार करने में भी मददगार बनेगी। आप अपने व्यापार के लिए कुछ महत्वपूर्ण एवं कठिन निर्णय भी ले सकते हैं। कुछ नए लोगों को भर्ती करने से आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कन्या राशि वालों के कमाई व खर्चे अगस्त के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहकर अच्छी आर्थिक आमदनी प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। हालांकि द्वादश भाव में बुध और शुक्र भी स्थित रहकर खर्चे लगातार बनाए रखेंगे, जो आपके लिए धीरे धीरे चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन वक्री शनिदेव की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से खर्चों में धीरे धीरे कटौती होगी और आपके मन में भी यही भावना रहेगी कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और इसके लिए आप प्रयास भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भी स्थितियां सुधरेंगी। महीने के उत्तरार्ध में 16 अगस्त को सूर्य महाराज भी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे।
तब आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यात्राओं के कारण काफ़ी धन खर्च होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रह सकती है। इस महीने आप पारिवारिक आय में बढ़ोतरी महसूस करेंगे और परिवार में कोई बड़ी संपत्ति आने के योग भी बन सकते हैं। शेयर बाजार से निवेश करके धन कमाना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं, समय अनुकूल नहीं चल रहा है। व्यापार के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। आपके पिताजी के द्वारा भी आपको आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, यानी कि अगस्त के महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। आपके राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त वक्री शनि महाराज छठे भाव में बैठेंगे और वह बुध को भी देखेंगे तथा महीने के शुरुआत से ही नवम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बुध महाराज पर होगी। यह सभी ग्रह स्थितियां बताती है कि आपका स्वास्थ्य इस महीने की शुरुआत में कुछ कमजोर हो सकता है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भी छोटी से छोटी समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत उसका उपचार कराने की कोशिश करें ताकि वह कोई बड़ा रूप ना ले ले, क्योंकि वक्री शनि छठे भाव में रहकर किसी बड़ी बीमारी के शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। इसीलिए आपकी सावधानी ही आपकी रक्षा कर सकती है। 22 अगस्त से वह बुध महाराज वक्री अवस्था में कर्क राशि में जाएंगे, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि आरोग्य कारक सूर्य महाराज 16 अगस्त से द्वादश भाव में चले जाएंगे और उन पर शनि की दृष्टि भी होगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर आंखों से संबंधित समस्याएं और पैर में दर्द या चोट लगने जैसी समस्याएं स्थिति आ सकती है, इसीलिए आप सावधानी रखें। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। अगस्त के महीने में कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और पंचम भाव पर सूर्य महाराज का प्रभाव रहेगा, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र और बुध स्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव आपके पंचमें शनि पर रहेगा, जिससे बीच बीच में प्रेम की बातें भी होंगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि नवम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके प्रेम संबंध की रक्षा करेंगी और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा। आपको अपनी ओर से अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। ज़्यादा कड़वा बोलने से बचना होगा। भले ही आप सच बोलते हो, पर लोग सच से ज़्यादा मीठा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए कोई सही बात भी हो तो उसे इस तरीके से कहें ताकि आपके प्रियतम को बुरा ना लगे। ऐसा करने से आपका रिश्ता ठीक ठाक रहेगा और चुनौतियों से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाने से आपके दिल में प्रेम के बीज अंकुरित होंगे और आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे। लेकिन 26 अगस्त से मंगल महाराज दसम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जो फिर से प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आगे बढ़े। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की बात है तो वैवाहिक जातकों के लिए पूरे महीने सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति हो रहने से रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रहेगी। आपके जीवन साथी कुछ लापरवाही दिखाएंगे और अपने आप को सर्वोपरि मानकर अपनी मर्जी चलाने की हर समय कोशिश करेंगे, जिससे आपके बीच दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठे हैं और आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिससे आप शांत रहकर और समझदारी से निर्णय लेंगे और अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल या किसी दूर स्थान पर जाकर कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो आपके बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और इस रिश्ता प्रेम पूर्वक चलने लगेगा। इसलिए अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय अपने वैवाहिक जीवन के लिए अवश्य निकालें। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, यानी कि अगस्त के महीने में कन्या राशि वालों का पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई देती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे
और उन पर वक्री शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा मंगल महाराज भी चतुर्थ स्थान से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक खर्चे होने के योग बनेंगे। परिवार में किसी फंक्शन के होने के कारण भी घर में आर्थिक खर्च हो सकता है, लेकिन इससे घर में लगातार खुशियां बनी रहेगी और लोगों के आवागमन से घर में चहल पहल रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे आप धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं और अच्छा निर्णय ले सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 25 अगस्त से शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब आपको परिवार का सुख मिलेगा और परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियाँ आएंगी। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं और उनके साथ ही मंगल महाराज भी विराजमान हैं, जो चौथे भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। घर में सुख संपत्ति की वृद्धि हो सकती है। घर के लोगों का व्यवहार भी संतुलित और मर्यादापूर्ण रहेगा, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। जहाँ तक आपके भाई बहनों का प्रश्न है, तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। वह आपके साथ रहेंगे और आपके प्रति उनके मन में स्नेह रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करें ताकि आपके रिश्ते और भी ज्यादा मधुर और सुदृढ़ बने रहें। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। आपको दशमी तिथि अथवा शनिवार के दिन समी वृक्ष लगाना चाहिए और उसको जल देकर सींचना चाहिए। आपको मछलियों को दाना डालना चाहिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।